बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म है। दरअसल ललन सिंह के इस्तीफे की बात के बाद एक बार फिर कयास लगने लगे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे नीतीश के लिए इस बार की परिस्थितियों का अंदाजा लगाना शायद मुश्किल होगा। इसी बीच नीतीश कुमार के लिए अभी की चुनौती ये है कि पार्टी में मचे बवंडर को वो कैसे शांत करें। एक तरफ 29 दिसंबर को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को बदलने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले अगर नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष को बदलने की जरूरत महसूस हुई है, तो इसके पीछे गंभीर बात ही हो सकती है। दूसरी चुनौती ये है कि अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें एकजुट कैसे रखें। नीतीश कुमार किसी समय सबसे भरोसेमंद रहे आरसीपी सिंह को इसलिए पार्टी से निकाला गया क्योंकि उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई थी। बात इतनी बड़ी कि बिहार में गठबंधन बदल गया और अब चर्चा ये है कि जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी के करीब हो गए हैं। चर्चा तो यहां तक है कि जेडीयू के 10 से 12 विधायकों को तोड़कर बिहार में तेजस्वी को सरकार बनाने का अवसर दिया जाए, मगर समय रहते ये बात पता चल गई और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार के पास इन स्थितियों में जो ऑप्शन है उनकी अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन ये है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से खुलकर बात करेंगे। 28 को उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकती है, यानी आज इंडिया गठबंधन उनकी शर्तों को मान लेता है तो फिर ठीक है। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। पटना में ये चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी उनकी वापसी चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यानी चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री चाहती है और नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठित एग्जिट, मगर सवाल ये है कि ये होगा कैसे। पिछली बार उनके उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा हुई थी, लेकिन ये हुआ नहीं और बिहार में सरकार बदल गई। वहीं तीसरे ऑप्शन की बात करें तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए बीजेपी को राजी कर लें। बीजेपी इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार हो सकती है, मगर मुख्यमंत्री के तौर पर फिर नीतीश कुमार को स्वीकार करना बीजेपी के राज्य यूनिट को अच्छा ना लगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी कहते हैं उन्हें हम जीवन दान क्यों दें, मगर सोचने की बात है कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए अभी सबसे बड़ी प्रमुखता लोकसभा चुनाव है। वैसे भी बीजेपी 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहती है, तो ये इस बार से ही बिहार में लागू हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार इसके पहले से ही हिमायती रहे हैं। हालांकि उनके विधायक इसके लिए कितने तैयार होंगे ये देखना होगा। चर्चा ये भी है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। तभी तो कभी जेडीयू में रहे और अब राष्ट्रीय लोक जनता दल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरजेडी में जाना आत्मघाती कदम था। उनके बीजेपी में आने को लेकर मैं पैरवी भी कर दूंगा, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो है तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने का दबाव, और अब तो पार्टी में टूट की सुबुगाहट ने तो उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया होगा। तो ऐसे में पार्टी को इंटैक्ट रखना और उनके लिए अभी की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।